अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ईद के मौके पर बनने वाली ट्रेडिशनल डिश है। इसके बगैर ईद अधूरी सी लगती है। हर कोई इसको अपने तरीके से बनाता है। मैं आपको शीर खुरमा अपने अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। वीडियोस अच्छी लगी तो इन्हें थम्स अप दें। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने 2 किलो गाढ़ा दूध लिया है। दूध को पॉट में डाल दें। अगर आप गाढ़ा दूध लेंगे तो इससे शीर खुरमा क्रीमी बनेगा। दूध को उबालने के बाद इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए और पका लें ताकि दूध थोड़ा क्रीमी हो जाए। अब हीट को लो कर दें। अब दूसरी तरफ स्टोव पर एक फ्राइंग पैन रख दें और इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दें। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब देसी घी गर्म हो जाए तो हीट को लो पर कर दें। अब इसमें डाल दें आधा कप कटे हुए बादाम, आधा कप कटे हुए काजू, आधा कप कटे हुए छुहारे, आधा कप कटे हुए पिस्ते, 1/3 कप किशमिश, आधा कप चिरौंजी। अब इन ड्राई फ्रूट्स को लो हीट पर उस वक्त तक फ्राई करें कि इनमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने 3 घंटे गर्म पानी में भिगोकर इनके छिलके उतार कर काट लिया था। चिरौंजी का मैंने सिर्फ छिलका उतारा है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। अब इनको दूध में डाल दें। ड्राई फ्रूट्स को दूध में डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसी फ्राइंग पैन में डालें 1 टीस्पून देसी घी। अब इसमें 50 ग्राम सवैयाँ ऐड करते हैं। अब सवैयों को लो हीट पर फ्राई कर लें। सवैयों को ज़्यादा फ्राई ना करें, बस इनका कलर थोड़ा चेंज होने तक इनको फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद इनको राइट अवे दूध में डाल दें। अब अच्छी तरह से इनको दूध में मिक्स करें और इनको 5 मिनट तक दूध के साथ पका लें। अब डालें 1/3 कप चीनी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायचियों का पाउडर। अब शीर खुरमे को 10 मिनट के लिए पका लें ताकि इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए। अब बीच बीच में चम्मच को चलाते रहें। ये देखें शीर खुरमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें डाल दें 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर दें। ज़ाफ़रान डालने से शीर खुरमा में बहुत ही अच्छा जायका आता है। ये देखिए बहुत ही मज़े का शीर खुरमा तैयार है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कितना गाढ़ा शीर खुरमा चाहिए। ये देखें हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको सर्विंग बाउल में डाल दें और ऊपर से इसको नट्स के साथ गार्निश कर लें। अब शीर खुरमे को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद बहुत ही मज़े का शीर खुरमा सर्व करें। आप भी इस ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।